जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज के आध्यात्मिक सफ़र की ओर चलते हैं और जानते हैं कि क्या संत महात्माओं की सेवा करने से हमें पुण्य मिलता है। अगर मिलता है तो कौन सा पुण्य मिलता है। क्या हमें संत महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। संगत करना अच्छी बात है या गलत बात है। वैसे तो संगत करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन संगत करने से हमें क्या पुण्य मिलता है। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। उस कहानी उस समय की है जब साधु महात्मा लोगों की भलाई के लिए गांव-गांव जाकर उपदेश दिया करते थे। एक छोटे से गांव में दया सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। दया सिंह के पास खेती के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं थी। जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसके पास में वो गांव के साहूकार के पास गिरवी थी। इसलिए दया सिंह लोगों के खेतों में मजदूरी किया करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका गुजर बसर चलता था। वह रोज़ सुबह सुबह घर से काम की तलाश में निकल जाता था और जहाँ ही उसे काम मिलता वहीं वह कर लेता था। एक दिन वह काम की तलाश में जा रहा था कि तभी उसकी नज़र गांव के सरपंच के ऊपर पड़ जाती है, जिसके आसपास काफ़ी लोग खड़े हुए होते हैं। दया सिंह वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। सरपंच अपने सामने खड़े लोगों से बात कर रहा था और उसमें से एक एक को बता रहा था कि क्या तुम्हारा भी नाम लिखना है, और अगर लिखना है तो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, सभी चीज़ों का अच्छे से इंतज़ाम कर लेना। ऐसे ही सरपंच ने सबका नाम अपनी डायरी में लिख लिया था। वहाँ खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा था दया, लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सरपंच की नज़र दया सिंह के ऊपर पड़ी तो उसने दया सिंह से पूछा कि दया सिंह, तुम कब से खड़े हो यहाँ पर? क्या तुम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हो? अगर हाँ तो बताओ, मैं भी तुम्हारा नाम लिख दूँगा। तब दया सिंह ने पूछा कि मालिक, कैसा नाम? आप सबका नाम क्यों लिख रहे हैं? क्या वजह है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सरपंच ने उसकी बात सुनकर हैरानी जताई और कहा कि तुम नहीं जानते हो कि हमारे गांव में ज्ञानी महात्मा अपने शिष्यों के साथ में आ रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वह हमारे गांव में आ रहे हैं। दया सिंह बोला, आप ठीक कह रहे हो मालिक, महात्मा के आने से हमारे गांव में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जहां महात्मा के चरण पड़ते हैं वहां सब कुछ बदल जाता है। उनकी बात सुन करके सरपंच बोला, सुनो दया, महात्मा जहाँ भी जाते हैं वहाँ संगत के बाद सबके लिए भोजन का इंतज़ाम होता है। मैंने इसलिए गांव वालों का नाम लिखा है कि जो जो अपने घर में उनको भोजन करवाना चाहता है वह अपना नाम लिखवा दे। इसलिए सभी गांव वाले अपना अपना नाम लिखवा रहे थे। सरपंच की बात सुन करके दया बोला कि यह तो बहुत अच्छी बात है मालिक। तब सरपंच ने कहा, क्या तुम भी अपने घर में उनको भोजन कराना चाहते हो? दया सिंह उनकी बात सुनकर बोला, मालिक, आप तो मेरी हालत जानते हो। काश मैं भी इस कार्य में आपका हाथ बटा पाता, लेकिन मुझे तो खुद ही रोज़ खाना को नहीं मिलता है। कभी कभी तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है, क्योंकि मेरी सारी ज़मीन तो सेठ के पास गिरवी रखी हुई है। सरपंच बोला, तो फिर तुम किसी को भोजन नहीं करवाओगे? सरपंच की बात सुनकर दया सिंह बोला, मालिक, मैं पहले से बहुत शर्मिंदा हूँ, अब आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। सरपंच उसकी बात सुनकर बोला, आपकी इस हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। दया सिंह हैरानी से बोला, मैं खुद जिम्मेदार कैसे हूँ मालिक? तब सरपंच ने कहा, जो मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, अपने कर्म करता रहता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी स्वभाव का होता है, लेकिन कभी कभी किसी की भलाई का भी काम करता है, और एक तुम हो जो किसी का अच्छा नहीं करना चाहते हो। दया सरपंच की बात सुनकर बोला, मालिक, आप सही कह रहे हो। आजकल मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। फिर दया सिंह बोला, मालिक, मैं पूरी संगत को खाना नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नाम लिख लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ एक ही अतिथि को खाना खिला सकता हूँ। दया सिंह सरपंच को एक आदमी के खाने का खिलाने के लिए चला गया। कह करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे गांव में बहुत ही बड़े महात्मा अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। गांव के सभी लोग उनको भोजन कराएंगे।
मैंने भी एक व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दिया है। उसकी पत्नी यह बात सुनकर बोली, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। संत महात्माओं को भोजन कराना तो पुण्य का काम है। तब तक कुछ सोच करके बोली, लेकिन हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते हैं? कल जो भी मजदूरी मिलेगी उससे हम अतिथि को खाना खिला देंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, कल मैं भी कोई ना कोई काम कर लूँगी ताकि अतिथि को अच्छे से भोजन मिल सके। हमारी गरीबी तो रोज की है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई अच्छा काम किया जाना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर दया सिंह अत्यंत प्रसन्न हुआ और फिर दया सिंह काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकल गया। दया सिंह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि आज कोई अच्छा सा काम मिल जाए जिससे हम अतिथि को अच्छे से खाना खिला सकें। चलते चलते दया सिंह एक सेठ के दरवाजे के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे भैया ज़रा रुको, अरे भैया ज़रा रुको। दया सिंह उसकी बात सुनकर रुक गया और उसने पूछा कि क्या है सेठ जी? बोला, कल हमारे घर में काफ़ी लोगों का खाना है, उनके लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे? दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, सेठ जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब सेठ बोला, मेरे घर में खाने बनाने के लिए लकड़ियों की कमी है, क्या तुम लकड़ियों का इंतज़ाम कर सकते हो? दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, हाँ सेठ जी मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। तब सेठ बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज शाम तक मुझे लकड़ियाँ मिल जानी चाहिए। तुम अपनी मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें उचित मजदूरी मिल जाएगी। दया सिंह उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, सेठ जी आप चिंता मत करो, आज शाम तक आपको लकड़ियाँ मिल जाएंगी। दया सिंह को तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। वह मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, परमात्मा की कृपा से मुझे अच्छा काम मिल गया है, अब मैं अतिथि को अच्छे से भोजन करा सकूंगा। दया सिंह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया। दया सिंह कड़ी धूप में से लकड़ियाँ काटता रहा। वह लकड़ियाँ काटते काटते बहुत थक गया, लेकिन उसके बावजूद वह अपना काम करता रहा, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर मैं आराम करने बैठ गया तो शाम तक पर्याप्त लकड़ियाँ काट नहीं पाऊंगा और फिर मुझे मजदूरी भी नहीं मिलेगी। दया सिंह लकड़ियाँ ठीक से काट रहा था या नहीं, यह देखने के लिए सेठ जी जंगल में पहुंच गए। वहां तो दया सिंह को मेहनत से लकड़ियाँ काटते हुए देखकर सोचने लगे कि यह तो बहुत ही मेहनती इंसान है, वरना कौन इतनी कड़ी धूप में लकड़ियाँ काटने को तैयार होता। दया सिंह को लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो गई। दया सिंह ने सभी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसका गट्ठर बनाया और फिर उनको लेकर सेठ के दरवाजे पर रख दिया और फिर सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी मैंने लकड़ियाँ काट कर बाहर रख दी हैं, उम्मीद है इतनी लकड़ियाँ आपको काफ़ी होंगी, आप चाहें तो एक बार उनको देख सकते हैं। सेठ जी उसकी बात सुनकर बोले, नहीं दया सिंह, देखने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए देखा था, तुम सच में बहुत ही मेहनती इंसान हो। सेठ की बात सुनकर दया सिंह बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। फिर सेठ बोला, इस काम के लिए तुम्हें एक बोरी अनाज और एक बहुत सारी सब्जियां दी जाएंगी, इससे तुम्हारा काफ़ी दिन काम चल जाएगा। यह कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को कहा कि जल्द से अंदर जाओ और एक बोरी अनाज और काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आओ। नौकर अंदर गया और कुछ देर बाद बोरी भर अनाज और ढेर सारी सब्जियां लेकर बाहर आ गया। दया सिंह इतनी सारी सब्जियां और एक बोरी अनाज देख करके हैरान रह गया। उसने सेठ से कहा, मालिक हम जीवन भर आपके कर्जदार रहेंगे, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर बोला, दया सिंह यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई परोपकार नहीं किया है। दया सिंह ने सारा सामान इकट्ठा किया और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसकी सारी चिंता खत्म हो चुकी थी, अब वह बहुत खुश था। जब इतना सारा सामान लेकर दया सिंह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी बोली, अरे वाह इतना सारा अनाज, लेकिन इतना सारा अनाज पाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, और यह क्या आपके हाथ में चोट कैसे लगी? तब दया सिंह बोला, थकान और हाथ कटने की चिंता मत करो, यह तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, तुम तो सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद करो जिसने हमारी इज्जत बचा ली, अन्यथा हम अतिथि को क्या खिलाते। तब उसकी पत्नी बोली, अब आप चिंता छोड़ो, क्योंकि सामान तो इकट्ठा हो गया और रही बात भोजन बनाने की तो वह मैं कर लूँगी, मुझे उम्मीद है हम अतिथि को अच्छे से भोजन करवाएंगे। भोजन का सामान इकट्ठा होने से दया सिंह और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न थे। अब वह दोनों सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और कल सुबह हो वह अतिथि को बुलाकर लाएं और अपने घर भोजन करवाएं। सुबह होते ही दया सिंह की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया और फिर खाना बनाने के बाद दया सिंह अतिथि को लेने के लिए सरपंच के घर की तरफ चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो सरपंच के घर में बहुत भीड़ लगी हुई थी,
किसी तरह वह सरपंच के पास पहुंचा और जाकर सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैंने आपने लिखवाए हुए अतिथि को लेने आया हूं। तब सरपंच ने अपनी डायरी उठाई और बोला कि लेकिन भाई, तुम्हारा नाम तो इस डायरी में नहीं लिखा है। कल मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल गया था। यह बात सुनकर दया सिंह बोला, मालिक, एक बात तो ठीक से देखिए, मैंने अपने हिस्से का नाम लिखवाया था। सरपंच बोला कि मैं ठीक से देख रहा हूँ, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिखा है। तब दया सिंह बोला, मालिक, आप एक अतिथि को मेरे साथ भेज दीजिए, मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया है। तब सरपंच बोला, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सारे अतिथि लोगों के घर जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनको गाँव वाले लेने आए हुए हैं। तब दया सिंह बोला, तब मैं क्या करूं, मैं बहुत उम्मीद से आया हूं। तब सरपंच ने कहा, भाई, तुम यह सोच लो कि तुम्हारी किस्मत में महात्मा को खाना खिलाना लिखा ही नहीं है। यह बात सुनकर दया सिंह अत्यंत दुखी हुआ और मायूस मन से घर की तरफ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह दुखी होकर वापस जा ही रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक दिव्य पुरुष नजर आए, जिसके पास काफ़ी लोग बैठे हुए थे। दया सिंह के मन में दिव्य पुरुष को भोजन कराने की इच्छा जागी। वह उनके पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मा जी, आप ही मेरा दुख दूर करिए, मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूँ। दया सिंह की आंखों में अश्रु बहने लगे। दया सिंह का यह व्यवहार देखकर उन दिव्य पुरुष को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो और बहुत दुखी लग रहे हो। तब दया सिंह बोले, गुरुजी, आप चाहें तो मेरा दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी मना कर दोगे तो मैं टूट जाऊंगा। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम रो मत, मुझे अपनी परेशानी बताओ। तब दया सिंह ने कहा, गुरुजी, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलने की कृपा करें। महात्मा ने ध्यान से दया सिंह की तरफ देखा, वह समझ गए थे। तब उन्होंने दया से कहा, बस इतनी सी बात, इसके लिए दुखी होने और रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर में भोजन जरूर करूँगा। फिर महात्मा जी दया के साथ उसके घर चल दिए। यह देखकर वहाँ बैठे हुए लोग बहुत हैरान हुए और आपस में बातें करने लगे। एक गरीब आदमी के लिए महात्मा ने अपना उपदेश भी बीच में छोड़ दिया और उसके साथ चले गए। सभी महात्मा जी जय जयकार करने लगे। साथ संगत जी, एक दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि उन सभी शिष्यों के गुरु थे और इस गांव में पधारे थे। जब सभी लोगों को पता चला कि दया सिंह ने महात्मा को अपने घर खाना खिलाया है तो दया सिंह के भाग्य को सराहने लगे। तब दया सिंह महात्मा को लेकर अपने घर पहुंचा और दया सिंह की पत्नी ने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बैठने के लिए उन्हें आसन जमा दिया। फिर उसको अच्छे अच्छे पकवान परोसे। जब महात्मा जी भोजन कर चुके तो दया सिंह हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी, आपने जो हमारे घर भोजन करके हमारे ऊपर उपकार किया है, हम पति पत्नी सदा आपके आभारी रहेंगे। उनकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटे और बड़े व्यक्ति की भावना तो अज्ञानी व्यक्ति पर बिछाया हुआ जाल है। उसकी बात सुनकर दया सिंह बोला, महात्मा जी, यह तो आपकी उदारता है, वरना हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। तब महात्मा ने कहा, तुम तुच्छ नहीं हो। जिस मनुष्य का मन साफ होता है वह तुच्छ नहीं होता है, जिस व्यक्ति का हृदय साफ होता है वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। महात्मा की दया सिंह के घर खाना खाकर बहुत खुश हुए। दया सिंह और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दे करके बाबा जी वहाँ से चले गए। दया सिंह और उसकी पत्नी बहुत खुश थे कि तभी दया सिंह की नज़र वहाँ रखे हुए कमंडल पर पड़ी। वह जल्दी से बोला, लगता है बाबा जी अपना कमंडल यहीं भूल गए हैं, अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाकर उनको वापस करता हूँ। लेकिन जब दया सिंह कमंडल को वापस करने के लिए बाबा जी के पास गया तो बाबा जी गांव से जा चुके थे। दया सिंह ने कमंडल अपने घर में रख लिया। एक दिन जब दया सिंह की पत्नी ने उस कमंडल को उठाया तो वह उसके हाथ से छूट गया और उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। तब तक दया सिंह भी वहां आ गया था। सोने के सिक्के देख करके वह हैरान होकर बोला, अरे इस कमंडल में तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तभी उसकी पत्नी बोली, मुझे लगता है बाबा जी कमंडल यहाँ भूले नहीं थे, बल्कि आशीर्वाद के स्वरूप जानबूझकर वो हमारे लिए छोड़ गए थे। दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, हाँ, लगता है तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, वह बाबा जी का आशीर्वाद ही है। तब
दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके बाबा जी का गुणगान करने लगे। दया सिंह ने सारे सोने के सिक्के उठाकर रख लिए। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दया सिंह ने गिरवी रखे हुए अपने खेतों को सेठ से छुड़वाया और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लगा। अब उन दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। उसके बाद जब भी दया सिंह को कोई साधु या फिर बाबा जी नज़र आते तो वह उनको अपने घर ले आता और उनकी सेवा करता। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें संगत करनी चाहिए और कोई भी महात्मा हो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। साधु महात्मा हमारे स्वार्थ के साथ साथ हमारे परमार्थ को भी पूरा करते हैं, इसलिए हमेशा साधु संतों की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आशीर्वाद का मतलब धन दौलत नहीं बल्कि मानसिक सुख होना चाहिए और इसके साथ जीवन में मुक्ति के साथ साथ संगत जी, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी संगत सुनना पसंद करता है उनके पास शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।